मनोहर को इस बात का शक हो जाता है कि उसकी माँ दिलावर से मिलके आई है, जिसको देखकर और सुनकर काफी हैरान हो जाती है और दिल में उसके काफी ज्यादा वसवसे आने लगते हैं। बात पे बात पर अपनी माँ को कहेगी कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आपको दिलावर अंकल से मिलना पड़ा। मैं इस बात की वजह जानना चाहती हूँ। मैं जब भी उनका नाम लेती हूँ तो आप ऐसे चीखने चिल्लाने लग जाती हैं, लेकिन अब आपका जानना नहीं बनता। आप किस मुंह से उसके पास गई थी? जिसको सुनकर वो खामोश हो जाती है और कहती है, वक्त आने पर तुम्हें मैं इन सब चीज़ों का जवाब दूँगी, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो आगे से कहती है कि तुम मुझ पे शक कर रही हो। आगे से वो कहती है कि शक की बात नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, जिसकी वजह से आप मिलने के लिए उधर चली गई। अगर आप मुझे बताएँगी नहीं, तो मेरे दिल में तो वहमो-गुमान आएँगे ना। लेकिन जी आप देखेंगे कि दिलावर खुद अब कहेगा आसिया से, अब वो वक़्त आ चुका है कि हमें अपनी दोनों बेटियों को ये हकीकत बतानी ही होगी। ऐसा ना हो कि महविश कोई बड़ा नुकसान कर दे मानूर का। इससे पहले हमें उसको ये सब बताना होगा कि आखिर असल बात क्या है। और महविश तुम्हारी बहन है, जिससे वो जंग लड़ने की कोशिश कर रही है ना, वही उसकी अपनी बहन है और अब उसको उसके साथ सही रहना है। जिसको सुनकर वो कहती है कि महविश बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी परेशानी मुझे समझ आ चुकी है। उसने इतने साल अकेले गुज़ारे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि मुनीज़ा ने भी उसके साथ कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर उसके साथ अच्छा सलूक किया होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज वो भी अपनी ज़िंदगी को सुकून से जी रही होती। लेकिन मुझे इस चीज़ का यकीन है कि उसने जो कुछ किया ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मुफ़ाद की खातिर किया। अब मैं अपनी बेटियों के दरमियान कोई भी रंजिशें बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस मैं चाहती हूँ कि इनको जितनी जल्दी हो सके हकीकत का पता चल जाए और ये दोनों बहनें आपस में ठीक हो जाएँ, ताकि इनके दरमियान जो भी इख्तलाफ़ात हैं, वो सब हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँ। यही मैं चाहती हूँ। देखनी है। अब इन सब चीज़ों को परेशानी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुनीज़े बहुत ज़्यादा परेशान है दिलावर के लिए और इसके पीछे अब उसने काफ़ी ज़्यादा बंदे लगा दिए हैं और उनको कहा है कि भई देखो जाके, ये बंदा आखिरकार कर क्या रहा है? क्यों ये हर वक़्त गायब होता है और समझो कि सारा सिस्टम ही यहाँ पे बिगड़ चुका है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? जिस पर आप देखेंगे कि महविश जो है, वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि आप हर वक़्त बाबा की टो में क्यों लगी रहती हैं? आखिर आपको किस बात का इतना बड़ा वहम है, जिसकी वजह से आपको हर वक़्त उनकी टेंशन लगी रहती है कि वो क्या है, क्यों है और किस हाल में है? आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। जिस पर मुनीज़ा कहती है कि तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम नहीं जानती कि क्या से क्या हो सकता है। मैं चाहती तो हूँ तुम्हें सारी हकीकत से आगाह कर दूँ, लेकिन शायद अभी इस चीज़ का सही वक़्त नहीं है। मैं सही वक़्त का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि वो जानती है कि आसिया का पता मिल चुका है और आसिया को सोच-सोच कर उसका दिमाग बुरे तरीके से हलकान हो गया है कि दिलावर की पहली मोहब्बत उसको याद आ चुकी है और वो किसी तरह से भी उस औरत को नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, दानिश, तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों से सब कुछ जाने वाला है, मेरे पास कुछ भी नहीं रहने वाला। महविश भी मुझसे दूर हो जाएगी और बहुत जल्द तुम भी दूर हो जाओगे। लेकिन जी महविश को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो अपनी माँ और अपनी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही है और सोच रही है कि इनसे बड़ा उसका कोई दुश्मन है ही नहीं। बस उसको वही करना है जो वो सोचना चाह रही है। लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये सब के पीछे उसकी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी छुपी है। इन सब में उसको ये सब कुछ करके क्या मिलेगा? वो बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगी। आप देखेंगे आसिया ना तो अपनी एक बेटी को परेशान करना चाहती है, ना दूसरी। उसके लिए बहुत कड़ा इम्तिहान। आसिया को इस बात की समझ आ चुकी है कि अब उसको क्या करना है। उसके पास एक ऑप्शन के अलावा और कुछ नहीं बचा कि दिलावर से बात की जाए और उसको कहा जाए कि उनकी ज़िंदगियों से बहुत दूर चला जाए, क्योंकि वो जानती है कि दिलावर फिर दोबारा से उनकी ज़िंदगियों में आके तबाही मचाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो दिलावर से मिलती है। दिलावर को कहती है कि मेरी बात अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकते और ये बात मेरी आखिरी बात है और मेरा आखिरी फैसला है। जिसको सुनकर आगे से वो कहता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ये सब कुछ कर दूँगा? बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। जिस पर वो साफ-साफ कह देती है कि नहीं, अब ऐसा कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं बचा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि अब वो सारा ज़माना बीत गया है।
अब दोबारा वक्त वापस नहीं आ सकता। तो इस तरह की बातें करना बिल्कुल बेफजूल है। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि तुमने महविश को मेरे बारे में क्या बताया? यही बताया हो गया कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। जिस पर दिलावर कहता है कि कैसी बातें कर रही हो? क्यों तुम फजूल बातें करके अपना दिल जलाने की कोशिश कर रही हो? मुझे अंदाजा हो गया है कि मुनीज़े सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी मजबूरी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी असल मोहब्बत तुम हो और मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सका। मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। जिस पर वो उठ के यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो उसका हाथ रोक के उसको कहता है कि नहीं, अपनी बच्चियों की तरफ अब हमें देखना चाहिए और इन दोनों के लिए सोचना चाहिए। तुम नहीं जानती कि महविश का क्या हाल हो गया है। तुम्हारी वजह से, मतलब ये है कि एक माँ के प्यार की वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। और महानूर भी काफ़ी परेशान है, उसको भी बाप का प्यार मिलेगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे किसी के साथ की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। हमने जो तकलीफ़ें देखनी थी ना सो देख ली हैं। अब इन सब चीज़ों को परेशानी में कुछ भी करने की ज़रूरत मारूर नहीं को है। कॉल करके उसको मुनीज़े बहुत परेशान ज़्यादा करने की परेशान है कोशिश करे। दिलावर के लिए लेकिन और मारूर इसके जो है पीछे वो अब उसने हिम्मत काफ़ी नहीं ज़्यादा हार रही बंदे है, लगा बल्कि दिए हैं कहती है कि और नहीं, उनको कहा है अब कि उसको भई जो देखो करना जाके है बस ये एक ही बंदा दफ़ा आखिरकार करना है। कर क्या लेकिन रहा है? दूसरी तरफ क्यों काफ़ी ये हद तक पता हर चल वक़्त चुका गायब है होता है और महविश के समझो कि बाप सारा को उसके सिस्टम ही बारे में, और वो यहाँ पे कहता है कि बिगड़ देखो चुका है। महविश, अपने मुझे तो दिमाग कुछ को समझ ठीक कर नहीं लो, आ रही मुझे कि आखिर तुम्हारा ये सब दिमाग कुछ क्या चल कुछ रहा है? ठीक जिस नहीं पर लगता। ऐसा आप लगता है देखेंगे कि कि तुम महविश बिल्कुल जो है वो बेफजूल बातें कहती है सोच कि के मुझे अपने समझ आप को नहीं आती हलकान कर कि रही हो। आप हर वक़्त इस तरह की बाबा की बातों टोह से में तुम्हें क्यों लगी कोई लेना रहती हैं? देना नहीं और आखिर कोई आपको फ़ायदा किस नहीं बात का देंगी इतना तुम्हें ये बड़ा वहम बातें। है मैं तो जिसकी तुम्हें वजह बस से इतना आपको ही हर कहना वक़्त उनकी चाहूँगा कि अभी टेंशन भी लगी वक़्त रहती है है, अपने कि आप वो को क्या बदल है, डालो। क्यों है और किस वरना हाल में ऐसा है? हो कि कल आखिर नो ये सब कल को कुछ कब तक सारे रिश्ते चलेगा? तुम्हारे मुझे हाथ तो से इस चीज़ निकल की जाएँ। समझ नहीं आ और रही। मैं ऐसा जिस कुछ पर भी मुनीज़ा नहीं कहती चाहता है हूँ। जिसको कि तुम सुनकर इन वो बातों को कहती है कि नहीं मुझे समझ किसी की पाओगी कोई ज़रूरत क्योंकि तुम नहीं है। नहीं तो जानती बेहतर कि यही क्या है से कि क्या हो बेशक सकता है। आप भी मेरा मैं इन सब चाहती तो चीज़ों हूँ में तुम्हें साथ सारी ना दें। मुझे हकीकत इन से सब आगाह चीज़ों कर से दूँ, कोई फ़र्क नहीं लेकिन शायद पड़ता है। अभी इस चीज़ का लेकिन सही जी आप वक़्त नहीं है। देखेंगे कि मैं फ़र्क तो सही वक़्त का पड़ना इंतज़ार चाहिए, क्योंकि करूँगी अब उसकी माँ क्योंकि भी वो उसको जानती है कि समझा-समझा के आसिया का थक पता चुकी है और मिल चुका कहती है है कि बेटा, और आसिया को तुम नहीं सोच-सोच समझ कर रही उसका हो। दिमाग देखो, तुम बुरे आज तक तरीके मुझे से अपना हलकान दुश्मन हो ही गया है समझती आई कि हो। दिलावर की लेकिन पहली देख लो मोहब्बत कि इन उसको याद आ हरकतों की चुकी वज़ह है से ज़हन और वो तुमसे किसी कितना तरह दूर से हो भी चुका है। उस और औरत को उसके दिल नहीं में अब छोड़ेगा तुम्हारे लिए कुछ जिसकी भी वजह से वो नहीं है काफ़ी सिवाय ज़्यादा नफ़रत के। परेशान हो जाती और है तुम इन और बातों को कहती है समझ जाओ दानिश तो ही तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं पता बेहतरी चल है, रहा है वरना कि तुम्हारे मुझे ऐसा लिए लग रहा है सिर्फ़ कि और मेरे सिर्फ़ हाथों से ज़िंदगी बहुत सब ज़्यादा कुछ कठिन जाने बन के वाला रह है। जाएगी। मेरे पास लेकिन कुछ जिसको भी नहीं रत्ती भर रहने इन सब वाला। चीज़ों का कोई महविश फ़र्क भी नहीं मुझसे पड़ा दूर है हो और वो जाएगी अपनी और ही बहुत जल्द मस्ती में तुम भी मगन दूर है। हो जाओगे। लेकिन वो ये लेकिन नहीं जी जानती कि महविश वो को बहुत बिल्कुल जल्द बिल्कुल समझ नहीं आ अकेली रही। पड़ने वाली है वो अपनी और माँ इसके साथ और अपनी कोई भी बहन को नहीं होगा, अपना क्योंकि सबसे वो बड़ा जो कुछ दुश्मन समझ समझने की रही है कोशिश कर और रही है ना, सोच रही है वैसा कि कुछ भी इनसे नहीं बड़ा उसका होने कोई वाला है। दुश्मन है ही बहुत नहीं। जल्द वो बस लड़की बिल्कुल उसको अकेली वही होके करना रह है जाएगी, जो वो बल्कि सोचना चाह तकरीबन रही हो है। चुकी है। लेकिन लेकिन उसको उसको ये कोई फ़र्क अंदाज़ा नहीं नहीं हो पड़ा, रहा बल्कि कि ये उसमें सबके ये पीछे जंग की आग उसकी जो है कितनी वो बड़ी मज़ीद बेवकूफ़ी भड़क छुपी रही है और है। उसको मज़ीद इन ऐसा सब लग में रहा है कि उसको ये अब सब कुछ उसको करके इन क्या सब मिलेगा? लोगों की वो तबाही बिल्कुल करके खाली ही हाथ रहनी है, रह चाहे जाएगी। जो मर्ज़ी आप हो जाए। देखेंगे क्योंकि वो आसिया ना कहती है तो अपनी कि एक अब बेटी जो को भी हो, परेशान मुझे करना अब इस चाहती है, लड़की को ना ख़त्म दूसरी। करके ही